नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। चौधर की जंग में आप सभी का स्वागत है। चौधर की जंग में बात करेंगे पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच के लिए आज मतदान चल रहा है। 9 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है और इसी से जुड़ी हुई एक ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। ये बड़ी खबर, 9 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। सभी 9 जिलों में अब तक 26% मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचकूला में और नूहू में सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिल रही है। नूहू में 32% और पंचकूला में 31% तक मतदान हो चुका है। ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। भिवानी में सबसे कम 22% मतदान अभी तक वहां पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों की जानकारी आपको दे देते हैं। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूहू, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में मतदान चल रहा है। और इसमें भिवानी में जहां मतदान जो है वो लगभग 24% तक देखने को मिल रहा है, तो वहीं झज्जर में भी 24% और जींद में 26% मतदान देखने को मिला है। और ये अलग अलग तस्वीर आप देखिए, झज्जर, भिवानी, जींद, कैथल, यमुनानगर और नूहू की ये तस्वीरें हैं जहां पर वोटिंग के लिए भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। चौधर की जंग के लिए ये मतदान आज देखना होगा, क्योंकि फैसला जनता को करना है। ग्रामीण जनता को ये फैसला करना है कि कौन उनका चौधरी होगा। तो ये अलग अलग तस्वीरें झज्जर, भिवानी, जींद, कैथल और यमुनानगर और नूहू की अलग अलग जगहों पर वोटिंग के लिए खासा उत्साह आम लोगों में देखने को मिल रहा है, मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद उन्हें अपने पंच और सरपंच चुनने का मौका मिला है। गांव की चौधर किसके हाथ में होगी, कौन बनेगा गांव का चौधरी, आज ही फैसला हो जाएगा और उसी के लिए भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लगातार कई जगहों पर हालांकि छुटपुट कुछ घटनाएं भी सामने आई। हालांकि नूहू में कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण स्थिति जो है वो देखने को मिली अलग अलग जगहों पर, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज्यादा नूहू में ही देखने को मिल रहा है। वोटिंग प्रभावित नहीं हुई। नूहू की अगर बात करें तो नूहू में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और करीब 32% वोटिंग जो है वो नूहू में अभी तक हो चुकी है। चलिए सीधा रुख करेंगे बादली का। बादली से हमारे संवाददाता मनोज कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मनोज, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट यहां से? आज जो पंचायत चुनाव के पहले चरण का दूसरा चुनाव सरपंच और पंच के जो चुनाव आज हो रहे हैं उसको लेकर मतदाताओं में सुबह से ही काफी रोष देखने को मिल रहा है। मतदाताओं की बात करें तो वो विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पंचायती चुनाव 2 साल लंबे अंतराल या लंबे इंतजार के बाद चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से करवाए गए हैं, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल करीब 2.25 साल पहले पूरा हो चुका था। उसी को लेकर जो उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार है, उन्होंने 2 साल तक लोगों के बीच जाकर मेहनत की है। एक लंबी जो इंतजार, उसके बाद आज जो सरपंच और पंच के चुनाव हो रहे हैं और इसी को लेकर मतदाताओं में काफी जोश भी है। और मतदाताओं से जैसे हमने बात की है, उनका कहना है कि वो विकास के नाम पर आज वोट की अपील, अपनी उम्मीदवारों की अपील के बाद अपने विकास के नाम पर वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे हैं। जी, जो मतदाता वहां पर पहुंचे हुए हैं मनोज, बात करें तो जो प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई है। जी, लेकिन जो मतदाता वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको दिखाने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ आज उनको वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज गांव में नया चौधरी उन्हें मिल जाएगा और उनकी पसंद का। जी बिल्कुल, यहाँ मैं बता दूं कि बादली के बूथ पर यहाँ पहुंचे, अति संवेदनशील बूथ इसको घोषित किया गया है और इसको लेकर पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से मतदाताओं से बात करता हूँ किस मुद्दे को लेकर यहाँ वोट डालने आए हैं। सरपंच के लिए वोट डालने आए हो, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ की, क्या सरपंच से उम्मीद करते हो? तो गाँव में विकास चाहिए, उसके लिए वोट डाले जाते हैं। क्या मुद्दे हैं गाँव के? क्या मुद्दे सारे हैं, आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है। सब जगह गली देख लो, मैन जो गली है उसी को देख लो, अभी तक कोई काम हुआ हो आज तक बता दो इस चीज में। कोई स्कूल में देख लो, पब्लिक स्कूल में देख लो, आज तक जो
पहले था उससे तो आधे से भी कम हो चुका। नई पंचायत होते जा रही, क्या उम्मीद करते हैं, कैसा सरपंच होना चाहिए? सरपंच होना चाहिए डॉक्टर आजाद जैसा। नाम लेंगे ना कोई, हम वोट दे रहे हैं। चलो आप बताइए, सरपंच कैसा होना चाहिए? ये सरपंच ऐसा हो जो गाँव में उम्मीद करे, या रोड देख ले, स्कूल गली सब कुछ देख ले। प्रधान कुछ पहले भी आए हैं पर वे खा पी कर बैठ गए, पर प्रधान ऐसा हो कि वो काम करे, गलत करे। किस तरह के काम चाहिए? रोड देख ले, जो रोड ऐसा जैसे गली से भी घूम रही हो, ये सामने रोड है ना, गली से भी घूम रही हो। अरे मेन रोड जो है जाके बाईपास तक की बात कही हो, तो फिर भी कुछ कर्म नहीं रखे। पहले धमकाया था तो मैं नहीं पता रखे भाई, हमारा सरपंच हो तो अपने ऊपर जाओ तो पूछ जाए। और बाकी भाई काका तो बात कर लो, डॉक्टर तो बात कर लो। डॉक्टर जी आप बताइए, क्या सरपंच काम कर पाता है गाँव में? कैसी उम्मीद चाहिए सरपंच? हमारे गांव के 200 लड़के एटलीस्ट जिले में हैं आज के टाइम। सट्टा दारू मैं खुद ही पीने वाला हूँ, लेकिन सरेआम भट्ठियां पे गलियां में एजुकेशनल सिस्टम देना ये स्कूल देख लिया, किसी आदमी ने दान दी थी आदमी क्या काम कर रहे? 8 लाख रुपया 8 करोड़ रुपया रही गाँव में। ये रोड देख लो, इसकी मट्टी बेच कर खाए सब होता है। ये आजाद सिंह नाम नहीं हुआ, प्लीज सॉरी कि सोच के देखो, ना वो दारू पीता ना वो शराब पीता, पहलवाना और क्या उम्मीद करते हो सरपंच से, क्या काम? उम्मीद ये करते हैं गाड़ बने, ये रोड बने, क्योंकि रोज बाइक वाले गिरते हैं इस पे आके, क्योंकि वो ब्लॉक बिछा रखी है, रोज एक दो गिरता है, किसी पुली टूटे किसी, और मेन रोड है ये। पिछले 2 साल से पंचायत और कार्यकाल खत्म हो चुका है। कार्यकाल तो खत्म होगा तो मान लिया, आई एम अवेयर ऑफ दैट, ठीक है मान लिया, लेकिन पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया ना। एटलीस्ट इनके पास तो डॉक्यूमेंट हर चीज का नहीं आ रहे थे, पैसे आ रहे थे, 50 लाख 20 के आ रहे हैं, क्यों नहीं लगाया? एक नाला बन गया, गांव में पानी का निकास हो गया, यहाँ बेदोर रही हमारे पास आड़े से नाला बन गया तो हमारे गांव में समस्या ना रहे, दिक्कत है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं नए सरपंच बुजुर्ग आदमी नादान है, बट सरपंच का चुनाव नए सरपंच की तैयारी में मतदान है, क्या नए सरपंच से उम्मीद चाहते हो? उम्मीद ये है जी गांव का विकास हो, जैसे ये स्कूल हमारे जर्जर हो रहे हैं, गलियां हैं उनमें पानी भरा है, शमशान घाट के रास्ते हैं वे भी खराब है, बहुत ही कमियां हैं। जो जोड़ है हमारे उसमें सारा गंदा पानी गाँव का जोड़ा हो जा रहा है, जिससे अपने पशु बीमार हो रहे हैं। तो इनके हम सोच रहे हैं कोई बदलाव हो, नया चेहरे उठ रहे हैं, सब पुराने तो है नहीं, उनसे ये उम्मीद लगा रहे हैं हम ताकि भाई गाँव का हमारा बढ़िया विकास हो, बढ़िया गाँव में। भाई साहब प्रधान लड़े थे पिछली बार, और बढ़िया ये अब फैसला आ जाता है। देखो जो भी बनेगा वो गांव राम की मेहरबानी है, उसने अच्छे कार्य करने चाहिए, गांव का विकास करना चाहिए, ठीक है ना? ये बिल्कुल मनोज, तमाम जो आपने तस्वीरें दिखाई और जो बात की वहां पर मतदाताओं से खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, लेकिन उम्मीद भी कर रहे हैं जो नया सरपंच हो उससे विकास की उम्मीद भी वहां पर लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और सुब्रत ओबरॉय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। सुब्रत, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर? यमुनानगर जिले के जो
अगर हम कहें ज्यादातर बूथों पे जो है उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग जो है लंबी लंबी कतारों में जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर एक खास बात और देखी जा रही है कि ज्यादातर बूथों पर अगर मैं बात करूं तो 90 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं वो भी जो है अपना मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो बुजुर्ग पहुंचे हैं उनका ये कहना है कि गांव के विकास के लिए वो लोग आए हैं, चाहे वो कोई बुजुर्ग बीमार थे और कोई नहीं चलने में सक्षम नहीं थे, व्हीलचेयर पे थे, लेकिन उनके अंदर वोट डालने का जो जज्बा था वो दिखाई दिया। उनका कहना था कि जो गांव के विकास के लिए तो यहाँ पर आए हैं और गांव का सरपंच और पंच ऐसा चुनने के लिए आए हैं जो है गांव के विकास करे। अगर यमुनानगर की मैं बात करूं तो यमुनानगर के अंदर जो है आज 449 सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा है और इसी तरीके से 1128 पंच पद के लिए चुनाव हो रहा है और इसमें 2610 पंच जो है पहले से ही सर्वसम्मति से चुने जा चुके हैं और इसी तरीके से 40 सरपंच जो है सर्वसहमति से चुने जा चुके हैं। और कुल अगर हम बात करें तो 490 पंचायतें थी, लेकिन आज 40 सर्वसहमति से चुने जा चुके हैं। और इसी प्रकार से गुंजानी गांव के अंदर बीसीए वर्ग का आरक्षित सीट थी और वहां पर बीसीए वर्ग का कोई प्रत्याशी नहीं था, इसलिए वहां पर जो है ना ही इसके लिए कोई नामांकन भरा गया, तो वहां भी सरपंच पद का चुनाव नहीं हो रहा। और जिले के अंदर 669 बूथ बनाए गए हैं जिसके अंदर 101 संवेदनशील है और 126 है वो अति संवेदनशील है। तो कुल मिलाकर जो 5.25 लाख मतदाता है वो आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनके जो एंट्री गेट है वहां पर भी पुलिस कर्मचारी तैनात हैं और जो दस्तावेज है जो आईडी कार्ड है उसको देखकर ही और जो पर्ची है उसको देखकर ही अंदर आने दिया जा रहा है। और इसी प्रकार से जो बूथ है वहां पर भी पुलिस की तैनाती है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खराब ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन जो खास तौर पर इस बात जो देखने को आ रही है कि युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में जो गांव की सरकार है उसको चुनने को लेकर कि गांव की चौधर किसे मिलेगी और किसे वो अपना मनचाहा प्रत्याशी चुनते हैं उसको लेकर उनके अंदर जो उत्साह है वो यमुनानगर जिले के अंदर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शाम को मतदान जब क्रिया 6 बजे खत्म हो जाएगी और उससे कुछ ही देर बाद जो है गिनती भी होगी और जो नतीजे हैं वो सबके सामने होंगे। तो हर कोई चाहता है कि आज ही उन्हें पता चले और हर कोई ये चाह रहा है कि अपने मन चाहे प्रत्याशी के लिए वो वोट डाले। तो खासा उत्साह यमुनानगर के अंदर पंचायत चुनाव को देखने को मिल रहा है। जी सुमित, इसके अलावा अगर बात करें क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंतजार था एक लंबे समय के बाद अब पंच सरपंच का चुनाव हो रहा है और आज गांवों को अलग अलग जो अपने जो सरपंच होंगे वो मिल जाएंगे, तो ऐसे में कितना उत्साह उन उम्मीदवारों में जो इस मैदान में उतरे हुए हैं? जो बिल्कुल उम्मीदवारों में भी खासा उत्साह है और क्योंकि अगर हम बात करें तो इसको लेकर उन्होंने भी पूरा जो है दमखम दिखाया, चुनावी प्रचार भी किया। जिस प्रकार से गांव के जो विकास के मुद्दे थे उन्होंने गांव की जनता के सामने रखे, तो उस चीजों को लेकर जहां वो प्रत्याशी उत्साहित हैं और लेकिन जो मतदाता है वो भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं क्योंकि दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों को ही मतदाताओं को इंतजार था बेसब्री से कि लगभग 6.25 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें वो अपनी भागीदारी दिखाएं। क्योंकि गांव के जो विकास कार्य हैं जब पंच और सरपंच चुना जाएगा और सरकारी ग्रांट जब मिलेंगी तो उसके बाद उनका कहना है जो विकास के काम है उनके अंदर गति आएगी। और गांव के अंदर जो चाहे कोई डिस्पेंसरी बनवाने की बात कर रहा है या शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बात है, गलियां नाले की बात है, तो तमाम इन मुद्दों को लेकर हर कोई ये चाहता है कि एक ऐसा सरपंच चुना जाए जो गांव का विकास करे और जो गांव की सरकार है वो ऐसी सरकार हो कि गांव की प्रत्येक गली और पूरे गांव का जो है समूचे गांव का जो विकास हो चुके। तो प्रत्याशी जहां उत्साहित हैं इस चीज को लेकर क्योंकि लंबे इंतजार के बाद जो है उन्हें इस चुनावी मैदान में उतरे हैं काफी लंबे समय के बाद। तो इसी प्रकार से जो जनता है वो भी उत्साहित है और गांव की चौधर किसे मिलेगी ये भी जो है आज शाम को जो मतदान प्रक्रिया जब समाप्त होगी उसके बाद जो गिनती होगी वो भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी देने के लिए, दर्शकों तक ताजा अपडेट पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जगमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जुलाना से। जगमेश, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल सामने आ रही है? बिल्कुल, सुबह से ही लोग अपने मताधिकार प्रयोग करने के लिए घर से बाहर निकले हैं और जुलाना क्षेत्र की बात की जाए तो स्कूलों के जो बूथ बनाए गए उनके बाहर काफी लंबी लाइनें हैं और महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा दिखाई दे रही है। बात की जाए स्थिति की तो ओवरऑल जुलाना क्षेत्र में स्थिति शांति प्रिय बनी हुई है, लेकिन जैसे ही कहीं से सूचना मिलती है पुलिस प्रशासन स्वयं मौके पर पहुंचता है। एसपी व डीसी साहब जो कि कमान संभाले हुए हैं वो बूथों पर नजर बनाए हुए हैं। हमारी एसपी साहब से बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हर प्रकार की स्थिति को निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। जी, अभी तक कितने फीसदी वोटिंग जींद में हो चुकी है? जींद की बात की जाए तो अभी तक करीबन 28% वोट होने का अनुमान लगाया जा रहा है जो कि जिला परिषद से कुछ ज्यादा है।
जी, तमाम जानकारी देने के लिए जगमेश बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार वोटिंग चल रही है अलग अलग जगहों पर और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर। मनोज कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बादली से। मनोज, यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिला, जो आपने बातें की आम लोगों के साथ, तो उनमें खासी नाराजगी जो है वो अपने प्रतिनिधियों के लिए देखने को मिली है, खासतौर पर सरपंच प्रतिनिधियों के लिए, कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। अब की बार क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? क्या जो नए उम्मीदवार हैं उनसे क्या कुछ उम्मीदें वहां पर आम लोगों को? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मतदाताओं से बात की, उनका कहना है कि पिछला जो क्रम रहा उसका गाँव का विकास कहीं ना कहीं बाधित रहा है। गाँव की प्रमुख गलियां उनका निर्माण नहीं हो पाया, सड़क है वो अभी जर्जर हालत में है, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं हो पाया। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मतदाता अपना वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और उन्होंने नए सरपंच से उम्मीद लगाई है कि वो जो पिछली पंचायत का कार्यकाल उससे बेहतर पंचायत जो बनाएंगे और पंचायत का जो विकास कार्य होगा उसमें अधिक रुचि होगी, क्योंकि जो पिछली पंचायत में काम नहीं हो पाए और नई पंचायत से उम्मीद करते हैं कि जो गांव में शिक्षा का क्षेत्र उसको बढ़ाया जाए और जो नशा मुक्त जो अभियान है उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो युवा वर्ग जो है वो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसको लेकर गांव वालों का कहना है कि गांव में नशा मुक्त गांव बनना चाहिए और जो नशे की जो काम करते हैं उनके काम को भी गाँव से रोका जाए। इसके साथ ही जो गाँव में स्कूल है, दरअसल हालत है, उस पर भी मतदाताओं ने प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि गाँव में जो स्कूल है और मतदाताओं का कहना है कि जो पिछली पंचायत है, जो अभी तक की जो पंचायत रह चुकी है, उन्होंने शिक्षा के स्तर को बढ़ा देने का कोई कार्य नहीं किया है। चलिए, बहुत जो युवा वर्ग है उनका कहना है कि गाँव में खेल के जो साधन है बिल्कुल। मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ताज़ा अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाई और खासा उत्साह जो है वो मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ जो है वो लोगों की दिखाई दे रही है। आज प्रदेश के पहले 9 जिलों में प्रथम चरण में जींद जिले में भी चुनाव किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस समय हम जींद जिले के जुलाना खंड में गांव शादीपुर में मौजूद हैं और यहां पर 2 बूथों पर सरपंच और पंच के चुनाव किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बूथों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं और लगातार लोग अपने छोटी सरकार को चुन रहे हैं। उनका विचार है कि जो पिछले 5 सालों में काम अधूरे रहे हैं वो आने वाले सरपंच द्वारा गांव में विकास कराकर पूरे किए जाएं। हमारे साथ मौजूद है एक महिला, हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस प्रकार उन्होंने काम किए हैं और कैसे क्या सोचकर उन्होंने वोट डाले। आप लोगों ने आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है? हमने आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और हमने ऐसे सरपंच को चुना है जो हमारे रुके हुए कामों को पूरा करेंगे और हमें उससे आशा है कि पिछले 5 सालों से जो हमारे काम रुके हुए थे वो अपने जी जान से हमारे पूरे करेंगे। बिल्कुल, महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ हमारा विचार प्रकट किए और कहा कि हमने ऐसे लोगों को चुना। आप लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या सोच के वोट डाला है? हमने आज ये सोच, पहली तो बात मैं ये कहना चाहूँगी, आज हमने जो अपने अधिकार का प्रयोग किया उसे डालकर आज हमें वोट डालकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और हमने आज ऐसे कैंडिडेट को चुनना है और हम उम्मीद भी रखते हैं कि जिस कैंडिडेट को हम चुनना चाहते हैं वही बने। जो हमारे क्षेत्र में 36 जात है उसके अधिकारों के उसके हित को समझते हुए सभी की समस्याओं को ध्यान में रखेंगे। उसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो बच्चों के अधिकार हों, चाहे वो महिलाओं के हों, चाहे पुरुषों के हों। बिल्कुल, एक महिला होने के नाते आपके यहाँ पे महिला सरपंच चुनी जा रही है, तो क्या विशेष रखते हो महिलाओं के लिए वो करें? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो महिलाओं को आगे रखते हुए वो महिलाओं की समस्याओं को सुनेगी और उनकी समस्याओं को आगे तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। ये सोच के? हाँ जी। सरपंच से क्या उम्मीद रखते हो? पहला काम क्या करे महिलाओं के लिए? बिजली पानी का जो महिलाओं के अधिकार हैं, जैसे पानी की समस्या है, निकासी की भी बहुत ही समस्या है हमारे क्षेत्र में। पीने के पानी की कोई खास व्यवस्था नहीं है और जो महिलाएं हैं उनके कुछ पढ़ाई, उनके शिक्षित क्षेत्र को भी पूरा ध्यान से।
बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर महिलाओं ने कहा कि वो पढ़ाई के साथ साथ गांव के पानी की निकासी और पानी का प्रबंध करने के बारे में। एक युवा और हमारे साथ मौजूद है। क्या सोच के आप लोगों ने आज मताधिकार प्रयोग किया है? हमने ये सोचकर अपना मताधिकार किया है कि जो आने वाला सरपंच है वो गांव के विकास के साथ साथ बेटियों की पढ़ाई और पानी की निकासी का भी पूरा प्रबंध करे। पिछली सरपंच जो अधूरे काम छोड़कर गए थे, मैं ये सोच रहा था अब की बार जो सरपंच है वो अच्छे तरीके से गांव का विकास करे। बिल्कुल, लगातार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि ऐसी सरकार बने कि उनका गांव का विकास हो। जुलाना से जगमें सिंधु हरी। नूह से हमारे संवाददाता यूनुस अलवी भी जुड़ गए हैं। नूह एक ऐसा क्षेत्र जहां से कई इस तरह की घटनाएं सामने आई है जहां पर झगड़ा हुआ है। यूनुस, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट? क्योंकि कई जगहों पर जिस तरह से झगड़े दिखाई दिए शुरुआत में सुबह सवेरे, तो क्या उसके बाद अब शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है? बिल्कुल, देखो नरेंद्र, जिस तरीके के छोटी सरकार चुनने के लिए लोग सुबह से ही 7 बजे ही बूथों पर लाइनें लंबी लंबी लाइनें लग गई थी और प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारी की थी उसको मद्देनजर प्रशासन को उम्मीद थी कि झगड़े नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेवात के 1 दर्जन गाँव में झगड़े हुए। खासतौर पे बुबेरेडी है, वहाँ फायरिंग हुई है, गोकुलपुर है, वहाँ फायरिंग हुई है और बीसरू गाँव में वहाँ झगड़ा हुआ है और इस तरीके से कई गाँव में, यहाँ झाटका है, यहाँ पर पथराव हुआ है। इस तरीके 1 दर्जन गाँव है जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं और हम फिलहाल हॉस्पिटल में यहाँ पहुंचे या घायलों से बातचीत कर रहे हैं। कई को यहाँ रेफर किया गया है। कुल मिला के ये है कि प्रशासन ने तो अपनी तरफ से जो है तैयारी की थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पंच और सरपंच का जो चुनाव होता है बहुत ही नजदीकी का मामला होता है और उसको देखते अब शाम तक, अभी तो कोई शुरुआत है, शाम तक देखते हैं कि हालात कैसे रहेंगे। लेकिन कुल मिला के फिलहाल मेवात में से जो है ना शांतिपूर्ण चुनाव चल रहे हैं। जी यूनुस, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। संजय कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भवानी खेड़ा से। संजय, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर? जी हितेंद्र, बताना चाहूंगा कि भवानी खेड़ा में अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव चल रहे हैं। पुलिस पार्टियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। जी, कितना फीसदी मतदान अभी तक हो चुका है और कैसा उत्साह आम लोगों में देखने को मिल रहा है? जिस तरह से दिन चढ़ रहा है उसी तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है चुनाव को लेकर और लंबी लंबी लाइनें चुनाव जो मतदान केंद्रों पर लगी हुई हैं। जी, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें पंचायत चुनाव को लेकर के, और आज एक बड़ा दिन है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, खासतौर पर अगर बात करें तो, क्योंकि सरपंच प्रतिनिधि जो जिसके कंधों पर गांव के विकास की जिम्मेदारी होती है, आज वो गांव को मिल जाएंगे। चलिए इसी बीच एक बार फिर से आपको ताजा अपडेट दे देते हैं। ताजा अपडेट, क्या कुछ फीसद अभी तक मतदान का देखने को मिल रहा है। 9 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। सभी 9 जिलों में अब तक 30% तक मतदान जो है वो हो चुका है। अब तेजी से बढ़ता हुआ ये ग्राफ, सबसे ज्यादा नूह और पंचकूला में ही वोटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। पंचकूला में जहां 38%, तो वहां नूह में 35% तक मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से मतदान का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। पंच और सरपंच के लिए मतदान चल रहा है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और सबसे कम अगर बात करें तो भिवानी में वोट फीसद देखने को मिल रहा है 27.8, और इसके साथ साथ झज्जर में भी ऐसा ही 27.8% वहाँ पर भी मतदान अभी तक हुआ है। और पंचकूला और नूह में सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है। पंचकूला में जहाँ 38% से ज़्यादा, करीब 39% तक मतदान पहुँच चुका है, तो वहीं 36% के आसपास नूह में भी अभी तक मतदान हो चुका है। चलिए इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।